हेलो फ्रेंडो, आज मैं रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। शुरू से रामायण पढ़ रही हूँ। अब जब तक पढ़ती रहूंगी ये पूरी नहीं होगी। आप सब लोग ध्यान से इसे सुनिए, ठीक है। मैं हिंदी में अनुवाद भी करूंगी। सीताराम सीताराम। देखिए, ये बालकांड शुरू हो रहा है, ठीक है। ये प्रथम पाठ है बालकांड। अब मैं शुरू करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो सुमरत सिद्ध होए गन, नायक करे बर बदन। राम नायक कर बर बदन, करयु अनुग्रह सोई बुधे। रास शुभ गुण सदन, मूक होए बाचाल। पंखो चढ़े गिरवर गैन, जासु कृपा सो दयाल द्रव। सकल कले मल दैन, नील सरोहर श्याम तरन। तरन बारज नयन, करऊ सो मम उर्धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु सम देह। मा रमन करुणायन, जाहे दीन पर नेह। करऊं कृपा मर्दन मयन, बंदऊ गुरु पंद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरे। रामा कृपा सिंधु नर रूप हर। महामोह तम पुंज, तासु बचन कवि करने कर। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरचे सुवास सरस अनुरागा। अमे मूरमय चूरन चारु, सरमनक सकल भव रुज पारवरु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रजनी वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी इससे पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भ्रमरों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंज मुकर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग और आवऊ जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने की ही हृदय में द्रव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उदरय विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सूजय राम चरित मान के, गुप्त प्रकट जय जो जय हानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्र के दोष दुख दूर मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है, सब दिखाई पड़ने लगती है।
जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान रामा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरौ सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसे सिद्धार्थ जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिम द्रग दोष विभंजन तेई करे विमल विवेक विलोचन बरने राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदयु पटम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुल खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसत गुणमय फल जासु जो सखे दुख परिचित दुर्भाव बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र आपस के चरित्र जीवन के समान गुण शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, डंडी मतलब नीरस होती है। संतान चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपाल उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने काते जाने और बुने जाने को कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छेदों को दोषों को ढकता है। इसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुंद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्त जय सुर सरदारा सरसय ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलमल हरणी कर्म कथा रवि नंदन वरनी हरे हर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं।
बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है, परिवार परकर है। और संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्व सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। कथक अलौकिक तीर्थ तरऊ, देह संख फल प्रकट प्रभावु। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझे जन मुदित मन, मंजे है अति अनुराग। राम मंजे अति अनुराग, ललिह चारि फल अक्षत तनो। साधु समाज प्रयाग सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अधर्म काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मंजन फल पे अति तति काला, काक को होए सिक बकौ मराला। सुने आचरज करे जन कोई, संत संगते महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जगत जतन जहाँ जय पाई। सो जानव सत्संग प्रभावु, लोक वेदन आन उपायु। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यश से वृद्धि कीर्ति जग सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सट सुधर सत्संगत पाई, पारस परम कुधात कुसुहाई। वेद बस सुजन कुसंगत परही, फन मन समन जगुन अनुसर
नहीं। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेदे हरे हर कवि गोविदवाणी, केत साधु महिमा सकुचानी। सोमो मन कहे जात न कैसे, साक बन के मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़कों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदयु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, रामा हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमंगन, जिमे मम सुगंध कर हो दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता हूँ, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। और अंजलियों रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और उसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत ही, जान सुवर्ण सनयो, रामा जान स्वभाव सने। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत देव। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मैं इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्राप्ति दें। बहुर बंदे खल गन सतभाए, जे बिनु काज दहले उवाए। परहित हान लाव जिन के रे, उजरे हरस विषाद विसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों का प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले हैं। मैं प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हरे जस राकेश राहु से, पर आकज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लगे सासी, परहित ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्र के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बांधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में
गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषासा अघ गुण धन धनी धनेशा उदय के ते समहित सब ही के कुंभकर्ण सम स्ववतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यश राज समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर हैं समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने वाले ही भलाई है। परया काज लगे तन पर हरई जिमे हेम उपल कृषि दल गए ही बंधे उखल सब जस शेष सरोसा शेष बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करती हूँ। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना परयग सुनय शेष दस काना बहुर सक्रिय सम बनौते संतन सुरानी कैत जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, और उनके समान जाकर प्रणाम करती हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करती हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन बिरज जय सदा प्यारा शेष नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरे मीत हित सुनत जरे खलरीत रामा सुनत जरे खलरीत जाने पाने जुग जोर भजन विनती करे सप्रीत सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरो नाथ मम संकट भारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह प्रेम पूर्वक मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिनन जग और न उबार बहोरा। 22 पले अरे अति अनुरागा होय निराम से काबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते? नहीं हो सकते। बंदौ संत असंजन चरना दुख प्रत भयो बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ।
दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनके दुख अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे संत मिलते में दम तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना अच्छा होता है। उपजऊ एक संग जग माही, जलज जाऊं गज में गुण बिलहाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौं की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौं शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूस लेती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और साधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। हे दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही प्राप्ति बताई गई है। भल न भल निज निज करतूती, लेहत सुजस अपुलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसर साधु, गरल अनलग कलमल सरव्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जय भावनी कतोई सोही। भले और बुरे अपने अपने करने वाले के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते ही अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एक विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। भलो भलाई पे लई लई निसाई नीच, रामा लई निचाई नीच। सुधा सराहे अमृता, गरल सराही सिमीच। सिया बोल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसर जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए जाता है। अमृत ही सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय उपारे उदति अभ्यगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधु के गुणों के कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण हैं दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। विधि उपजाए गण गुण दोष वेद बिलखाए, कहे वेद इतिहास पुराना। विद सपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्माओं के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचारक वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु समाध सजाति कुजाति। दानव देव ऊंच कर नीचू, अमे सुजीवन माहुर मूची। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देखियो भाइयों, मैंने आज रामायण का पाठ शुरू किया है और आप अच्छी तरह से रोजाना ये मेरी रामायण सुनते रहिए। जैसे कोई माताएं बहन पिताएं उन पर पढ़ना नहीं आता है, मैं बड़ी अच्छी तरह से आपको सुनाऊंगी, आराम से बैठ के सुनिए। हाँ भाइयों, देखिए मैं रामायण सुना रही हूँ। आज मेरा पहला पाठ है, बालकांड चालू है और ध्यान से आप लोग सब सुनते रहिए। जो पढ़े ना पढ़े उन पर नहीं पढ़ना आता, मैं रामायण बोलूंगी, अर्थ भी बता रही हूँ उसका। आप अच्छी तरह से सुनते रहिए मेरी रामायण को और मैं एंड इसका आपको सुना के ही करूंगी। आप सब ध्यान से सुनिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, रामायण अच्छी लगी हो तो लाइक करें।